आपको वृंदावन के श्री हरिदास बाबा जी महाराज का चरित्र सुनाते हैं। बड़ा अद्भुत चरित्र है। त्रिलोकी में जितने स्थान हैं सब त्रिलोकपति भगवान के हैं। वे अपने आंशिक परमात्मा स्वरूप से सर्वत्र विराजमान हैं, पर उन्हें ब्रजभूमि जितनी प्रिय है उतनी और कोई भूमि प्रिय नहीं है। वे स्वयं रूप में यहाँ सदा विराजमान है, पर उनके अन्य रूपों को भी यदि इसका लोभ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व इसका लोभ जगा श्रीधामपुरी के श्री जगन्नाथ जी को, और वे वृंदावन मनोहर यमुनापुलीन वास करने का लोभ संवरण न कर सके। पर वृंदावन जाएं कैसे? सर्वसमर्थ होते हुए भी वे अपने श्री विग्रह में अपने भक्तों के जैसे अधीन हो, वैसा और किसी रूप में नहीं है। भक्त ही उन्हें यहाँ से चाहे ले जा जाए और चाहे जहाँ रखें। उनके प्रेम सेवा रस का आस्वादन करने के लिए तो आचार्य विग्रह रूप से, अर्चा विग्रह रूप से उनका अवतार है। इस रूप में वे जो भी करना चाहते हैं वे किसी भक्त को निमित्त बनाकर उनके सहयोग से ही करते हैं। अर्चा अवतार मतलब जो भगवान का विग्रह होता है उसको अर्चा अवतार कहते हैं। वृंदावन तो वे तभी जा सकते थे जब उनका कोई भक्त उन्हें ले जाता और वहाँ उनकी सेवा करने को प्रस्तुत होता। तो उन्हें एक ऐसे भक्त की खोज थी। वृंदावन में हरिदास नाम के एक रामानंदी महात्मा यमुना तट पर भजन करते थे। बड़े अनुरागी महात्मा थे। दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे रहते। इसके विरह से अश्रु विसर्जन किया करते। अंत में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। वे उनकी रूप माधुरी देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्हें एकटक निहारते निहारते अचेत हो गए। तब करुणानिधि ने अपना हस्तकमल उनके मस्तक पर फेर उन्हें चेत कराया। चेत आते ही उन्होंने अपना सिर उनके चरण कमलों में रख दिया। उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी से कहा, वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममयी सेवा का सुखास्वादन करने की ललायित हूँ। तुम जगन्नाथपुरी जाओ और इस वर्ष आषाढ़ के श्री जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा। पुराना विग्रह तुम ले आना और इसी स्थल पर उसे स्थापित करके उनकी सेवा करना। इतना कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा उनके आदर्शन से छटपटाने लगे, पर उनकी आज्ञा का स्मरण कर उन्होंने धैर्य धारण किया। वे अपने शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। उस समय रेल की सुविधा तो थी नहीं, पैदल ही भीड़ से जाना पड़ता था। तो नदी के नालों में पर्वतों को पार करते करते जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी में महोत्सव था। 4 दिन बाद 36 वर्ष पीछे 2 आषाढ़ पड़ने पर जगन्नाथ जी का कलेवर बदल जाने का और उनके महाभिषेक का योग था। लाखों यात्री दूर दूर से आए थे। आनंद और उल्लास से समुद्र उमड़ रहा था। हरिदास से जगन्नाथ जी के पुजारी के पास जाकर अपना अभिप्राय व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर देने का हमें अधिकार नहीं है, आप राजा से मिले। वे राजा के पास गए। राजा ने उनको तेजो में मुखमंडल देखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। तो उन्होंने भगवान की आज्ञा बताकर उनको जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह दिलवाने का आग्रह किया। तो राजा ने कहा, महाराज, आपको भगवान की आज्ञा हुई पर मुझे कोई ऐसी आज्ञा नहीं है। उनकी प्रत्यक्ष आज्ञा के बगैर मैं सदा से चली आई रीति का पालन करने को विवश हूँ। सदा से जगन्नाथ जी का नया कलेवर होने पर पुराना कलेवर समुद्र में प्रवाहित किया जाता रहा है, अतः इस बार भी वही होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं, मुझे क्षमा करें। हरिदास जी ने कहा, यदि विग्रह सागर में प्रवाहित होंगे तो मेरा शरीर भी उनके साथ प्रवाहित होगा। इतना कह वे जा उठे समुद्र तट पर और अन्य जल त्याग कर प्रशांत मन से भगवान का ध्यान करते हुए प्रतीक्षा करने लगे उनकी। उस घड़ी की जब भगवान जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के साथ अपने शरीर को समुद्र में प्रवाहित कर देना था। अर्धरात्रि में जब राजा शयन कर रहे थे तो जगन्नाथ जी ने उनके समक्ष प्रकट होकर मेघ गंभीर स्वर से कहा, वे महात्मा, मेरी आज्ञा से कलेवर मांगने तुम्हारे पास आए हैं। तुमने उनका तिरस्कार किया। जाओ, उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। मेरा एक विग्रह अब वृंदावन में ही रहा करेगा। राजा भयभीत तो जग पड़े। उसी समय कर्मचारियों को भेजा कि महात्मा जी की खोज करने। जब उनका पता चला कि राजा स्वयं गए, समुद्र तट पर उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनकी आज्ञा पालन करने का वचन दिया। अभिषेक के पश्चात राजा ने एक विशाल रथ में जगन्नाथ जी का, श्री बलदाऊ जी का और सुभद्रा जी को विराजमान कर धन धान्य और सेना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए विदा कर दिया।
हरिदास जी और उनके शिष्य उनके साथ परमानंद पूर्वक कीर्तन करते हुए कई मास में वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में यमुना तट पर उसी स्थल पर जहाँ वे भजन करते थे एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर विग्रहों को स्थापित किया। आज भी वह मंदिर श्री विग्रह स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके सामने यमुना बह रही और नीचे पक्का घाट बना है जो जगन्नाथ घाट के नाम से पुकारा जाता है। भक्तगण वृंदावन में उस स्थान जगन्नाथ जी के दर्शन पर कृतार्थ होते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दिन वहाँ दर्शनार्थी की विशेष भीड़ होती है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि गौर।